नमस्कार प्रिय दर्शकों। यदि आप एक मीन राशि के जातक हैं तो आप भली भांति जानते हैं कि जब से आपके ऊपर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई है, आप देख रहे हैं फिजूल के खर्चे लगातार आपको सता रहे हैं। स्वयं या स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे आपको सता रहे हैं। धन का जो फ्लो पिछले समय में शनि की साढ़े साती से पहले बना हुआ था, वो धन का फ्लो समाप्त होता जा रहा है। कुटुंब परिवार के सहयोग की एक्सपेक्टेशन जो आपके मन में बनी हुई है, वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, विपरीत होती जा रही है। आपकी वाणी का जो वर्चस्व समाज में, परिवार में, कुटुंब में बना हुआ था, वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। जॉब में स्ट्रेस बना हुआ है, कई लोगों को कर्ज तक की स्थिति का योग बन गया और भाग्य की स्थिति का योग आपके लिए बनकर आ ही नहीं पा रहा। मेहनत कर रहे हो, किंतु जब बात आती है रिजल्ट की तो वो आपके लिए पक्षकारी स्वरूप को दर्शाकर दे नहीं रहे हैं। समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में जो आप डिजर्व करते हो, जो यशमान प्रतिष्ठा आपको मिलनी चाहिए, वो धीरे धीरे कर कर कमजोर हो रही है। यहाँ शनि के साढ़े साती का प्रथम चरण आपके ऊपर प्रवेश किया है 17 जनवरी 2023 को, और उसके बाद से धीरे धीरे चीजें हमारे लिए विपरीत गत अवस्था का योग दिखा रही है। यदि आपके साथ भी ये प्रभाव देखने को मिल रहा है तो नियर फ्यूचर में ही एक ऐसा जादुई दिवस आ रहा है जो आपको इन समस्याओं में कई मात्रा से बाहर निकाल सकता है, और वो तारीख होगी 6 जून की तारीख। जी हाँ, 6 जून को शनि जयंती का महापर्व आ रहा है और शास्त्र कहता है कि शनि महाराज की स्थिति को, शनि देव को यदि प्रसन्न करना हो तो पूर्ण वर्ष में इससे सर्वश्रेष्ठ दिवस और कोई नहीं होता। ये वो दिवस है जिस दिन शनि को प्रसन्न करने के छोटे छोटे उपाय भी यदि आप करते हैं तो आपको मिलता है सहस्त्र गुणा श्रेष्ठ लाभ। क्या करना चाहिए ताकि ये जो समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई है इससे आपको निजात प्राप्त हो? छोटे छोटे बहुत सहज 5 उपाय बताने जा रहा हूं। इनमें से कोई एक उपाय भी यदि आपने कर लिया, मैं दावा करता हूं समस्याएं समाप्त होकर जादू की तरह उड़ने लगोगे। ऐसे दावे करने का योग तो आपको और वीडियोस में बहुत मिल जाएगा, किंतु जो समस्याएं चल रही है उससे कई मात्रा में, कई अच्छी परसेंटेज के अंदर आप बाहर निकलने की स्थिति को प्राप्त करोगे। और जो अभी धीरे धीरे ब्लॉकेज हो रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, नए रास्ते आपके साथ खुलना चालू करेंगे। मैं आपको एक बात में इसे समझाऊं तो दौड़ोगे नहीं तो एटलीस्ट चलते रहोगे, और एक जगह खड़े होने से लाख गुना बढ़िया होता है कि हम चलते रहें। चलते चलते लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, एक जगह खड़े होकर नहीं। क्या करना चाहिए? तो मीन राशि के यदि आप एक जातक हैं, सर्वप्रथम स्थिति में शनि महाराज के महापर्व पर 6 जून को, शनि जयंती के महापर्व पर आपको सायंकालीन समय में, ध्यान रखिएगा ये 5 उपाय ही आपको सायंकालीन समय में करने हैं, सूर्य अस्त होने के पश्चात एक जूट का नारियल लीजिए जिसके ऊपर जूट चढ़ा हुआ होता है, और अपनी लंबाई के जितना एक काले रंग का धागा लीजिए, जमीन से लेकर अपने मस्तक तक उसको नाप लीजिएगा। इस काले धागे को ओम शन शनश्चराय नमः का जाप करते हुए जूट के नारियल पर आपको अच्छे से लपेटना है। जब 7 बार इसको आप लपेट लोगे, आधा लपेटने के बाद में इसको 7 गांठ लगानी है। लपेटे चाहे कितनी भी बार, बट 7 गांठ लगानी है। और आधी जो गांठ होगी, मतलब 7.5 गांठ लगानी है हमको, तो 7 गांठ पूरी लगा देंगे और आधी गांठ, फूल गांठ लगाएंगे जिसे हम आधी गांठ कहते हैं। और इसे क्लॉकवाइज अपने पूरी शरीर के ऊपर से ओम शन शनश्चराय नमः का जाप करते हुए 7 बार आपको वारना है। घर के आसपास में कोई शनि मंदिर हो तो वहां शाम के समय में इसे आप शनि महाराज के चरणों में अर्पित करेंगे। बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि शनि मंदिर हमारे घर के आसपास में नहीं है, तो यदि पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास में हो, आप पीपल की जड़ में भी इस नारियल को रखकर आ सकते हैं। और रखने के पश्चात एकाग्र चित्तता से शनि महाराज को प्रणाम कर कर ध्यान करें और प्रार्थना करें कि शनि देव शीघ्रता से हमारे ऊपर जो शनि की साढ़े साती का प्रकोप चल रहा है, हमारे कार्यों में जो रुकावटों की स्थितियां बन रही है, इससे हमें निजात प्रदान करे।
बेहद सुंदर अवस्था का ये योग आपके लिए बनकर आता है। दूसरा महा उपाय, क्योंकि आपके द्वादश भाव में शनि महाराज बने हुए हैं, ऐसे में किसी गरीब व्यक्ति को यदि आप जूता चप्पल दान करते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छी अवस्था, फिजूल के खर्चे, स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे, कर्म क्षेत्र में आ रही रुकावटों को जड़ से समाप्त करता है। 4th क्लास एम्प्लॉइज, गरीब व्यक्ति, असहाय व्यक्ति की सहायता करने का इस समय में सबसे श्रेष्ठकारी अवस्था का योग है। और इसमें बहुत अच्छा योग है कि यदि आप किसी गरीब व्यक्ति को अपने साथ ले जाकर कोई चप्पल वगैरह दिला देते हैं, अगर ऐसा संभव रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप पहले से ही खरीद लीजिए और किसी गरीब व्यक्ति को जिसको सच में जरूरत हो, ऐसे व्यक्ति को ये चप्पल और अगर संभव रहे तो कुछ मात्रा में भोजन सामग्री, आप चाहे बाहर से ही कोई कचौड़ी समोसा ही साथ में लेकर उसे दे दें, ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाकर देता है। तीसरी अवस्था के अंदर शनि जयंती पर यदि शनि महाराज को नीले रंग के फूल, जिसे हम कनेर के फूल कहते हैं, ये 7 कनेर के फूल यदि आप शनि महाराज के चरणों में अर्पित करते हो, शनि महाराज से प्रार्थना करते हो कि इस 7.5 का प्रभाव मुझ पर ना देखने को मिले, नकारात्मक दृष्टिकोण मेरे जीवन से दूर हो, आपके लिए बहुत सुंदर अवस्था का योग बनकर आता हुआ पाया जाएगा। चौथी अवस्था के अंदर यदि आप किसी गरीब व्यक्ति को छाता, जो होता है काले रंग का छाता है, जो कि शनि के कारकत्व में आता है और आपके द्वादश भाव में शनि महाराज बने हुए हैं, छाता जो किसी व्यक्ति को बारिश में भी रक्षा कवच प्रदान करे, किसी को धूप में भी रक्षा कवच प्रदान करे, ऐसे किसी नीडी पर्सन को, हर किसी को मत दे दीजिएगा, किसी नीडी पर्सन को जो सच में आपको लगे कि हाँ इसे इसकी आवश्यकता है और ये इसका यूज करेगा, ऐसे किसी गरीब व्यक्ति को ये छाते का प्रावधान बना कर दीजिए, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति का योग बनकर आएगा। ये 4 उपाय यदि आप ना भी कर पाओ तो एक 5वां उपाय, जिसे ब्रह्मास्त्र उपाय की संज्ञा दी गई है, जो शनि जयंती के ऊपर करने पर सहस्त्र गुना लाभ देता है। शाम के समय में, सायंकालीन समय की अवधि में, जब सूर्यास्त हो जाएगा, घर में या शनि मंदिर में जाकर आप 7 माला ओम शन शनश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, 3 शनि चालीसा का पाठ करते हैं और इस जाप की ड्यूरेशन में एकाग्र चित्तता से यही कामना करनी है कि शनि देव का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, मेरे जीवन में, मेरे कर्म क्षेत्र में, मेरे परिवार में, मेरे हृदय में जितने भी कष्टकारी अवस्था, जितनी भी रुकावटें बनी हुई है, जितने भी नकारात्मक दृष्टिकोण बने हुए हैं, ये सब शरीर से, जीवन से, कर्म क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं, जाएंगे नहीं, जा रहे हैं। इस भाव से आप ये ध्यान करेंगे और पूर्ण श्रद्धा भाव से शनि महाराज का स्मरण करते हैं, शनि महाराज से प्रार्थना करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बनकर आता है। ध्यान रखिएगा, जब तक इंसान अपनी समस्याओं से स्वयं लड़ता रहता है तब तक उसका जिम्मेदार वो होता है, और विशेष रूप से जब शनि की 7.5 की ड्यूरेशन में आप शनि महाराज के चरणों में नतमस्तक हो जाएं कि अब मेरे जीवन में जो समस्याएं चल रही है, इससे मुझे लड़ने की क्षमता समाप्त हो गई है, अब आप ही मेरी नैया को पार लगाइए, तो ये महादानी ग्रह आपके लिए रक्षा कवच प्रदान करता है, आपको नए रास्ते दिखाता है, जीवन में चल रही समस्याओं को कई मात्रा में कमजोर कर देता है। लोग कहते हैं कर्म का फल देने वाले ये ग्रह होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये कर्म के ग्रह हैं, कर्म फल प्रदाता हैं। कर्म तो हमें अच्छे ही करने पड़ेंगे, किंतु बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अनजानवश कुछ गलत कर चुके हैं, जानकर नहीं करते, उसके पश्चात भी 7.5 उन्हें प्रभावित कर देती है। और इन सभी समस्याओं की स्थितियों से बाहर निकलने के लिए शास्त्र कहता है शनि जयंती ये वो दिवस है जो शनि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, इससे सर्वश्रेष्ठ दिवस पूरे साल में आपके लिए नहीं आता। इन 5 में से जो आपके लिए संभवत बने, पूर्ण श्रद्धा भाव से शनि जयंती के दिन कर देखिए, आपको निश्चित रूप से मिलेगा शनि का आशीर्वाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।